हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी HTML प्लेलिस्ट की थर्ड वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML टैग्स और HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। इससे पहली वीडियो में हम बेसिक टैग्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में जान चुके हैं, बट थोड़ा इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और HTML टैग्स और एट्रीब्यूट्स के हम कुछ वो देखेंगे एग्जाम्पल की कौन कौन से टैग्स हमारे पास है, उनका हम यूज़ करके देखेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले मैं बात करूंगा HTML टैग्स के बारे में। HTML tags defines that how web browser will format and display the content। कहने का क्या मतलब है कि HTML टैग जो है डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से वेब ब्राउजर किस फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले करेगा कंटेंट को। ठीक है। HTML tags are used to create HTML documents and render their properties। बेसिकली इस लाइन का कहने का मतलब ये है कि HTML tags मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ HTML tags जो हैं HTML डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और पर्टिकुलर HTML टैग्स वो रेंडर करता है अपनी प्रॉपर्टीज। ईच HTML टैग्स है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, और हर एक HTML टैग की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। एंड लास्ट वन, एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जितने भी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ टैग हैं HTML के अंदर, वो डिफरेंट टास्क प्रोवाइड करते हैं। इस लाइन का मतलब आपको आगे हम कुछ टैग्स देखेंगे जो HTML में होते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पहला टैग है कमेंट टैग। बेसिकली इस टैग का यूज होता है, हम अगर कोडिंग कर रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो कोड हमारा बहुत बड़ा होता है। तो पर्टिकुलर आप उस कोड को समझ आ पाए कि आपने पर्टिकुलर इस कोड में मतलब किसके लिए कोड लिखा था। ठीक है। आप आगे जाकर अलग अलग चीज के लिए कोड लिखेंगे, तो पर्टिकुलर आप चीज डोनेट कर पाए कि यार ये कोड मैंने इसलिए लिखा था और ये कोड इसलिए लिखा था, तो उसके लिए कमेंट यूज होता है। ठीक है, सिंपल सा यूज है। इसको देखते हैं जाकर VS कोड में कि कैसे यूज करते हैं। बेसिकली मैंने ऊपर एक अभी एक कमेंट बनाया है। ठीक है। इस बनाने का कुछ सिंपल क्या तरीका है, एंगल ब्रैकेट ओपन करना है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फिर यहाँ पर ये मेरा कमेंट बन गया। अब इसके पीछे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, माय फर्स्ट कोड। ठीक है, इसको सेव करूंगा। तो जो ये मेरा कमेंट वाला पोर्शन है, ये मेरा रन नहीं होगा ब्राउजर पर। ठीक है, क्योंकि कमेंट सिर्फ और सिर्फ कोड में आपको आपके समझने के लिए होता है। ठीक है, कि आपने इस कोड पे क्या किया था। अब मैं ब्राउजर पे दिखाऊंगा तो इसमें रन होगा ही नहीं है। ठीक है, यही दिख रहा है आपका, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये कमेंट वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। और VS कोड में एक शॉर्टकट होता है, किसी भी लाइन को आपको कमेंट बनाना है। अब मुझको H1 लाइन को कमेंट बनाना है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, कीबोर्ड पर जाकर कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, मेरा हो गया। इसको मुझे कमेंट से हटाना है, कंट्रोल प्लस दोबारा क्वेश्चन मार्क करूंगा प्रेस, तो ये हट जाएगा मेरा। सिंपल है, कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक टाइप, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दिस टैग इज यूज्ड टू डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या HTML है। ठीक है, और ये डॉक टाइप 5 में आया था। नेक्स्ट, BR ब्रेक लाइन, जो लाइन को ब्रेक करता है, इसको एनक्लोज टैग बोलते हैं। या और नेक्स्ट इसी की तरह एनक्लोज टैग एक होता है HR सिंपली क्या करता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरी लाइन आ जाए इस हेडिंग के बाद, तो मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल लाइन दे देता है एक, बस और कुछ नहीं। ये ये यहाँ पर एक सिंपली एक इसने हॉरिजॉन्टल लाइन दे दी, ये काम करता है। और इसका और कोई काम नहीं है HR का। ठीक है।
नेक्स्ट टैग की मैं बात करूं, ए टैग। ये टैग दोस्तों बहुत यूज होने वाला टैग है HTML में। दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइन हाइपरलिंक। ये हाइपरलिंक देने के लिए होता है। ठीक है, अभी हम इसमें एक आगे जाकर एक दो एग्जांपल्स और देखेंगे इन्हीं टैग का। नेक्स्ट टैग की मैं बात करूं तो इमेज टैग। बेसिकली ये टैग यूज होता है आपको अपनी वेब पेज के अंदर कोई भी इमेज को इंसर्ट करना है, कोई भी इमेज आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है लिंक। दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइन to relationship between current document and an external resource। बेसिकली लिंक, इससे क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर किसी चीज का लिंक दे सकते हैं या कोई एक्सटर्नल रिसोर्स है मतलब किसी और की वेबसाइट, उसका भी आप लिंक दे सकते हैं। नेक्स्ट एक की मैं बात करूं तो ये है टाइम। बेसिकली ये क्या होता है कि ये HTML5 के अंदर आया था। ये इसमें हम टाइम दे सकते हैं और डेट। दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइन, यहाँ पर डेट है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। डिफाइन डेट टाइम विद इन एन HTML डॉक्यूमेंट, मतलब आपको HTML डॉक्यूमेंट के अंदर टाइम या डेट देना हो तो उसके लिए होता है। नेक्स्ट टैग में बात करूं तो मेटा। दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइन मेटा डेटा ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था मेटा टैग्स किस लिए होते हैं कि ये किसी वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको बोलते हैं डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट के बारे में। ठीक है, फिर हम इसके बाद HTML टैग और HTML एट्रीब्यूट्स के एग्जांपल देखेंगे, मतलब टैग्स और एट्रीब्यूट दोनों को मिलाकर। तो HTML attributes provides more information about the HTML element। ऑलरेडी हम एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर चुके हैं, वही सेम पॉइंट है थोड़े बहुत। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स अप्लाइड विद इन स्टार टैग, वही स्टार टैग में होता है। जैसे नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर टैग नेम आएगा, फिर एट्रीब्यूट नेम और फिर एट्रीब्यूट वैल्यू, फिर यहाँ पे कंटेंट, फिर टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमारा टैग और एट्रीब्यूट का रहता है कि हम किसी भी टैग पे एट्रीब्यूट दे सकते हैं। ठीक है, और एक टैग पर हम बहुत सारे एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, मल्टीपल एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई एक टैग लिखा, अगर पी टैग लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक ही एट्रीब्यूट दे सकते हैं, नहीं, हम मल्टीपल एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। एट्रीब्यूट कम इन नेम एंड वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम एंड वैल्यू, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Every element or tag can have attributes which define the behavior of that element। मतलब हम किसी भी एलिमेंट या टैग में एट्रीब्यूट लगा सकते हैं और वो बिहेवियर बताएगा उस एलिमेंट का। अगर हम एट्रीब्यूट लगाएंगे तो वी कैन ऐड मल्टीपल एट्रीब्यूट्स इन वन HTML एलिमेंट। हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, बात कर चुका हूँ। वी हैव टू यूज लोअर केस लेटर इन एट्रीब्यूट एंड टैग, मतलब वही जो पहले हमने टैग्स उस पर बात करी थी कि हमको लोअर केस ही यूज करना है एट्रीब्यूट्स में भी और टैग्स में भी, क्योंकि W3C सजेस्ट करता है। और हमको इसमें एक पॉइंट और है कि जब भी हम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं तो हम कोट्स का यूज करें, चाहे डबल करें चाहे सिंगल कोट्स यूज करें, बट करना है। ठीक है, और ये भी W3C रिकमेंड करता है कि हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये कुछ मेरे एट्रीब्यूट्स हैं जो मैंने लिखे हैं, मतलब कॉमन है। अभी आगे आगे जाकर हम और भी सीखेंगे, बट ये भी बहुत बेसिक कॉमन है। तो पहला है HREF। ये बेसिकली होता है लिंक देने के लिए। ठीक है, आपको अगर लिंक देना है अपनी वेबसाइट की किसी
पेज का या किसी और की वेबसाइट के पेज का। तो बेसिकली मैंने इस एग्जांपल में किया क्या है, ए टैग हम मैंने बताया था कि ए टैग लिंक देने के लिए होता है, और ए टैग हमारा हो गया टैग, और एच आर ई एफ हो गया एट्रीब्यूट। एच आर एफ में हम यूआरएल पास करते हैं। ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, मैं इस एग्जांपल को कॉपी करके आपको रन करके दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये मेरा लिंक हो गया, ये मैंने कुछ नहीं किया, गूगल से जस्ट एक डिक्शनरी का लिंक कॉपी किया है, और ये मेरे टेक्स्ट हो गया। तो अब इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से होगा क्या कि जो ये मेरा टेक्स्ट है इसके ऊपर एक हाइपरलिंक बन के आ जाएगा क्लिकेबल, जिससे मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस डिक्शनरी में पहुंच जाऊंगा, पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ए टैग हमने यूज किया, क्लोज किया, फिर एच में मैंने उसका यूआरएल पास किया, कुछ नहीं, सिंपली कॉपी करेंगे कंट्रोल एस, ये देखो यहाँ पर आ गया, मतलब मेरा टेक्स्ट आया, हाइपरलिंक बन के आ गया। हाइपरलिंक बोले तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा मतलब सिंपल क्लिकेबल नहीं बन रहा। यहाँ करूंगा तो देखो फिंगर पॉइंट आ गया, इस पे नहीं, क्योंकि ये मेरा लिंक है, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं कैमरेज की डिक्शनरी में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे हम लिंक्स देते हैं। ठीक है, तो एच आर एफ एट्रीब्यूट की मदद से हम इस पे यूआरएल पास किया। So a tag used to define a hyperlink and href attributes give the link address. तो हम a टैग से हाइपरलिंक डिफाइन करते हैं। किसी भी टेक्स्ट पे हमको हाइपरलिंक बनाना हो तो हम a टैग, और एट्रीब्यूट उसमें एच आर ई एफ को हमको पास करना होता है, जिससे हम वहां पर वो लिंक पर्टिकुलर वेबसाइट का किसी भी आप विद इन अपनी किसी वेबसाइट के पेज का देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट की हम बात करें, सोर्स, एस आर सी। तो ये हम इमेज में देते हैं और किसी में भी दे सकते हैं, बट अभी जहाँ पर एग्जांपल इमेज का है तो इमेज मेरा क्या हो गया, टैग हो गया। एस आर सी में क्या हो गया, मैंने उस इमेज का लोकेशन पास कर दी, कहाँ से उठ के आएगा। ठीक है, बेसिकली आप इसमें दो तरीके से हम यूआरएल दे सकते हैं एसईआरसी में। पहला एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा रिलेटिव। एब्सोल्यूट की मैं बात करूं, लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। मतलब आप किसी और की वेबसाइट की इमेज का भी लिंक दे सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वहां पर जो एक्सटेंशन हो डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी, मतलब इमेज का ही एक्सटेंशन हो और किसी का ना हो। अगर इमेज के अलावा किसी और का एक्सटेंशन होगा तो वो इमेज आपका रन नहीं होगा, वो शो नहीं होगा। रिलेटिव यूआरएल लिंक्स टू एन इमेज दैट होस्टेड विद इन अ वेबसाइट। मतलब आप अपने ही वेबसाइट से कोई इमेज को उठा रहे हैं तो वो रिलेटिव यूआरएल होता है। बेसिकली रिलेटिव यूआरएल जब फायदा होता है कि अगर आप कोई वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, आपने इमेज अपने ही सर्वर पर सेव करके रखी है। ठीक है, तो आप रिलेटिव यूआरएल की मदद से वहां से अपनी इमेजेस उठा सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो सर्वर का एग्जांपल वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, सिंपली क्या कर रहा हूँ कि ये लोगो डॉट जेपीजी जहां पर मतलब ये मेरा रिलेटिव है, रिलेटिव यूआरएल है, क्योंकि अगर ये रिलेटिव नहीं होता, एब्सोल्यूट के लिए मुझे क्या करना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था https www डॉट, ऐसे करके मुझे पूरा लिंक पास करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी आपको रिलेटिव करके दिखा रहा हूँ। तो रिलेटिव सिंपली क्या करूँगा, जैसे कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा।
लोगो डॉट जेपीजी आ गया। अब ये मेरी इमेज उठ के कैसे आएगी, क्योंकि जहां पर मैंने वन डॉट एच टी एम एल ये एच टी एम एल फाइल सेव करी है, उसी फोल्डर पर मेरा लोगो है। तो मुझे इसके आगे पाथ देने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरा वहीं से उठ के आ जाएगा। ये देखो, ये मेरा लोगो तो था, वो वहां से उठ के आ गया। और अगर मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करूं, वो है ALT, ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्ट एट्रीब्यूट बेसिकली कब यूज आता है, इसके दो यूज हैं। अगर कभी आपकी पिक्चर लोड नहीं हो रही, मतलब या तो आपने कहीं कहीं किसी और की वेबसाइट से लेकर आ रहे हैं तो वहां से वो हट चुकी है, या आप अपनी ही वेबसाइट से या आपके सर्वर से होस्ट कर रहे हैं तो वहां पे लोकेशन चेंज हो गई, या बाई मिस्टेक डिलीट कर दी गई इमेज हो गई, तो ऑल्ट में जो भी आप कंटेंट पास करेंगे, मैंने यहाँ पर क्या किया अभी पास, माय लोगो, तो वो चीज मेरी वहां पर शो होगी। ठीक है, पहला। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फायदा, पर्टिकुलर कभी भी ऑल टैग सॉरी ऑल्ट एट्रीब्यूट कब यूज आता है, ऑल्ट एट्रीब्यूट आपका यूज आता है अगर जब आप अपनी वेबसाइट पे एसईओ करते हैं। तो पर्टिकुलर क्या होता है कि कोई भी सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, बिन है, तो वो सिर्फ कंटेंट को रीड कर सकते हैं जो आपने अपनी वेबसाइट पे लिखा है। ठीक है, वो इमेज को रीड नहीं कर सकते। अभी तक टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि वो इमेज को रीड कर ले, तो ऑल्ट टैग की मदद से सर्च इंजन जो है उस इमेज को रीड करते हैं, पर्टिकुलर पता लगा पाते हैं कि ये पर्टिकुलर इमेज है किसके लिए। ठीक है, तो कभी भी आप गूगल पे कोई भी सर्च करेंगे इमेज, तो वो इमेज उठकर ही ऑल्ट टैग की मदद से आती है, सॉरी ऑल्ट एट्रीब्यूट की मदद से आती है। सिंपली मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर लोगो मतलब स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, LIGO। ठीक है, इस नाम का मेरे पास कोई भी इमेज नहीं है, मैं फिर भी जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। माई लोगो, इसको रन करके देखते हैं हम। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा तो ये मेरी इमेज आएगी नहीं। देखो नाम आ रहा है माई लोगो, इमेज नहीं आई क्योंकि है ही नहीं मेरे पास। सिंपली यही काम है ऑल टैग का। और मैंने उससे पहले जो बताया सेकंड पॉइंट की ये एसईओ के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइटल टैग, टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। बेसिकली क्या है कि मैं इस पे जब होवर करूंगा तो मुझे टाइटल एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तो ये मेरा दिख रहा है और कुछ नहीं। होवर करने में टूल टिप बन का, इसको टूल टिप बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखा हुआ है बस। नेक्स्ट एंड लास्ट मैं बात करूँ तो लैंग एट्रीब्यूट। लैंग एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है, लैंग लैंग टैग एट्रीब्यूट यूज इनसाइड द एचटीएमएल टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज। बेसिकली कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इंग्लिश है, हिंदी के लिए HN है, तो ये यहाँ पर यूज होता है, बस सिंपल। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।